Students, I am Ranu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 22 from exercise 15.1. In this video, we will solve question number 23 from exercise 15.1. Now question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक गेम में 1 रुपी के कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है और हर एक टाइम के टॉसिंग के बाद के आउटकम्स को नोट किया जाता है। हनीफ इस गेम को जीतता है यदि तीनों टाइम के आउटकम्स का रिजल्ट सेम होता है, यानी कि 3 हेड्स या 3 टेल्स होता है। अदरवाइज हनीफ इस गेम को हार जाता है। हमें बताना है कि हनीफ को इस गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं कुछ कलर को चूज की हूँ जिससे आप कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ पाएंगे। ओके, जब किसी कॉइन को टॉस किया जाता है तो 2 रिजल्ट आता है, या तो हेड या तो टेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एच या टी कह सकते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में एक ही कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो हर एक टाइम के टॉसिंग के रिजल्ट को हम लोग 3 डिफरेंट कलर से समझेंगे। पहले टाइम जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसके रिजल्ट को हम लोग ब्लैक कलर से समझेंगे। दूसरी बार जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसके रिजल्ट को हम लोग रेड कलर से समझेंगे, और जब तीसरी बार टॉस किया जाता है तो उसके रिजल्ट को हम लोग ब्लू कलर से समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको इस मैट्रिक्स से कॉइन को जब 2 टाइम टॉस किया जाता है तब क्या आउटकम्स आएगा उसको समझाती हूँ। जब कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया जाता है और उसका रिजल्ट यानी कि हेड या टेल आता है, उसको हम लोग यहाँ पर हॉरिजेंटली लिखते हैं, या कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। जब कॉइन को दूसरी बार टॉस किया जाता है और वो जो रिजल्ट या आउटकम आता है हेड या टेल, उसको हम लोग यहाँ पर वर्टिकली लिखते हैं या फिर वाई एक्सिस में लिखते हैं। ओके, अब दोनों बार के टॉसिंग के बाद के आउटकम्स को एक साथ देखते हैं। पहली बार या दूसरी बार जब टॉस करते हैं तो दोनों बार ऐसा हो सकता है कि हेड और हेड आए। नेक्स्ट, जब हम लोग पहली बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है, और जब दूसरी बार कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आ सकता है। नेक्स्ट, जब पहली बार कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आ सकता है, और जब दूसरी बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है। नेक्स्ट, जब पहली या दूसरी बार कॉइन को टॉस करते हैं तो दोनों बार ही टेल आ सकता है। तो इस तरह से 4 डिफरेंट आउटकम्स आएंगे जब कॉइन को 2 टाइम टॉस किया जाएगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है। अब हम लोग कॉइन के 2 टाइम्स के आउटकम्स को लेते हुए हर टाइम के आउटकम्स के रिजल्ट को एक साथ देखते हैं। अब इस मैट्रिक्स के एक्स एक्सिस पर कॉइन को जब 2 टाइम टॉस किया जाता है उसके जो आउटकम्स आए थे उसको लिखते हैं, जो कि यहाँ हम लोग समझे थे। ओके, और जब कॉइन को 3rd टाइम टॉस किया जाता है उसका जो आउटकम आता है या तो हेड या तो टेल, उसको हम लोग यहाँ पर वर्टिकली लिखते हैं या कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पर लिखते हैं। अब हम लोग कॉइन के 3 टाइम टॉसिंग के बाद के रिजल्ट को एक साथ यहाँ पर देखते हैं। ओके, फर्स्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टॉसिंग के बाद या सेकंड टाइम टॉसिंग के बाद या थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद हेड हेड और हेड ही रिजल्ट आया। नेक्स्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टॉसिंग के बाद और सेकंड टाइम टॉसिंग के बाद हेड हेड आए और थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद टेल आया। नेक्स्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टॉसिंग के बाद हेड आए, सेकंड टाइम टॉसिंग के बाद टेल आए और थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद हेड आए। नेक्स्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टॉसिंग के बाद हेड आए और सेकंड और थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद टेल आए। नेक्स्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टॉसिंग के बाद टेल आए और सेकंड एंड थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद हेड हेड आए। नेक्स्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टॉसिंग के बाद टेल आए, सेकंड टाइम टॉसिंग के बाद हेड आए और थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद टेल आए। नेक्स्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड टाइम टॉसिंग के बाद टेल आए लेकिन थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद हेड आए। लास्ट आउटकम ऐसा हो सकता है कि तीनों बार टॉसिंग के बाद टेल और टेल आए। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल इतने आउटकम्स आ रहे हैं, और यदि हम लोग 3 टाइम टॉसिंग के बाद नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, यानी जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 8। इट मींस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 8,
और इस टोटल आउटकम्स में 2 टाइम्स ऐसा हो रहा है कि सेम रिजल्ट आ रहा है, हेड 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 और टेल टेल टेल। ओके, अब ये लिखा कैसे गया इसको मैं समझा देती हूँ। एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने 2 टाइम्स के आउटकम्स को लिखा था और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने थर्ड टाइम टॉसिंग के बाद के रिजल्ट को यानी कि हेड को और टेल को लिखा था। अब इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाते हुए किस तरह से लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में सब में वाई एक्सिस के रिजल्ट को लिख रहे हैं, हेड 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 हेड। सेकेंड रो में भी यही देख रहे हैं, टेल 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 टेल। ओके, और उसके बाद एक्स एक्सिस के रिजल्ट को ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। सब में देख लीजिए रेड कलर और ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने 3 डिफरेंट कलर को चूज किया है। ओके, अब चूंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को लिखेंगे और उसको हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे टोटल आउटकम्स आर हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल। ये रिजल्ट हम लोग यहां से लिख रहे हैं। ओके, आप चाहे तो एग्जाम में इस मैट्रिक्स को लिख भी सकते हैं और आप नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, इसके नहीं लिखने पर मार्क्स आपका नहीं कटेगा। आगे हम लोग लिखेंगे सो देयर आर 8 आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 आउटकम्स आ रहे हैं और क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हनीफ को गेम हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और हनीफ गेम तब हारेगा जब टॉसिंग के बाद के आउटकम्स का रिजल्ट डिफरेंट हो। तो यहाँ पर 6 डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं और 2 सेम रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि HHH और TTT ये दोनों सेम रिजल्ट है, अदरवाइज डिफरेंट रिजल्ट है। और टोटल रिजल्ट कितने हैं, 8। इट मीन्स कि 2 टाइम्स सेम रिजल्ट है और 6 टाइम डिफरेंट रिजल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू क्या होगा, 6, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू क्या होगा, 8। हम लोग लिखेंगे Hanif will lose the game if outcomes are head head tell, head tell head, tell head head, tell tell head, tell head tell, and head tell tell. Now favorable outcomes equals to 6 and total number of possible outcomes equals to 8. Therefore, probability of Hanif will lose the game equals to 6 upon 8 and this equals to 3 upon 8. यहाँ पर 6 फेवरेबल आउटकम्स का वैल्यू है और ये 8 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का वैल्यू है, और जब इसे रिड्यूस किया जाता है तो वो 3/4 आता है। ओके, और लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन में आपने देखा है कि बहुत सारे कलर्स का यूज किया गया और 2 मैट्रिक्स का यूज किया गया और इसमें काफी टाइम लगता है। तो प्लीज लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को करेंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।